अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान अमेरिका को किसी भी सूरत अड्डे नहीं देगा। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अमेरिका को किसी भी सूरत अपने हवाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान CIA या अमेरिका को स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की कार्रवाई की इजाज़त दे। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके सीनवान में ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए दहशतगर्दों में एक कलअदम TTP का सरगर्म रुकन था। दौरान ऑपरेशन नाइक नजाकत खान ने जाम शहादत नोश किया। कराची में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। माड़ीपुर थाने की हुदूद नॉर्थर्न बाईपास गेट नंबर 2 के सामने 2 मोटरसाइकिलें तेज रफ्तारी के बायस आपस में जा टकराई, जिसके नतीजे में 2 मोटरसाइकिलें सवार जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब शाह फैसल के इलाके शाह फैसल पर F गेट के सामने ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी मोटरसाइकिल पर सवार था और नामालूम गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हो गया। इसी मुकाम पर तेज रफ्तार कार उलटने से कार सवार एक शख्स जख्मी हो गया। कराची में मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि शहरियों को भी पुलिस कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रहा, जबकि पुलिस अहलकार भी जहर की फरोख्त में मुलविस पाए गए हैं। तफसील बुरहान मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में खुलेआम मंशियात फरोशी का सिलसिला जारी है, लेकिन कानून के रखवाले नुमाइशी कार्रवाइयों में मसरूफ जहांगीर रोड में भी बिला खौफ मंशियात का इस्तेमाल करने वाला शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा तो अपनी बेगुनाही की दुहाइयां देने लगा। साहब बिल्कुल नशा करता हूँ साहब, बाकी मैं तो कुछ भी नहीं निकला साहब, पूछ लो भाई। निकला मेरे पीने के लिए बेटा साहब से 500 रुपए और कुछ भी मेरे से नहीं निकला साहब। मंशियात फरोशी रोकने में नाकाम पुलिस ने भी बेबसी जाहिर कर दी। पुलिस एहलकार कहते हैं मंशियात इस्तेमाल करने वालों को पकड़ पकड़ कर थक गए, लेकिन ये फिर आ जाते हैं। इसी को पकड़ा था, मुख्तलिफ औकात में इनको देखते हैं, भाग जाते हैं, ये फिर दोबारा आ जाते हैं बाद में। कराची के शहरी पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे और जिम्मेदारी इदारों पर डाल दी। अब इनको मैं क्या बोलूं, इनको मार मार कर तंग आ गए हम भी। कोई पुलिस वाला आते हैं चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेता, ना कोई बंदे बैठे हुए। आप देखो सामने कितने बंदे बैठे पेड़ के नीचे। कोई हल जो है तो हमने तो अभी तक कोई नहीं देखा, इसमें हर कोई जो है पैसा दे के छूट जाता है। शहरियों की बात भी गलत नहीं, क्योंकि चंद दिन पहले ही मंशियात फरोशी में मुलविस SHO न्यू कराची समेत 5 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। शहरी कहते हैं काली वर्दी में छुपी काली भेड़ों को निकाले बगैर मंशियात जैसे जहर की फरोख्त रोकी नहीं जा सकती। कैमरामैन ताहिर दाद के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयों में मुलविस, कार लिफ्टिंग में मुलविस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मंशियात फरोशी में मुलविस 3 खवातीन और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना टाउन पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नुमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम करोड़ों रुपए की गाड़ियां मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फरोख्त कर चुका है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम गाड़ियों के ट्रैकर नाकारा करने का माहिर है। गाड़ी चोरी करने के साथ साथ रेंट की गाड़ियां भी लेकर फरोख्त करने में मुलविस पाया गया है। कि माड़ी पुलिस ने 4 रुकनी मंशियात फरोश नेटवर्क पकड़ने का दावा किया है, जिसमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। मुल्जिमान से 29 किलो मंशियात बरामद कर ली गई। प्रेटी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस 8 मुल्जिमान गिरफ्तार करके असलहा बरामद करने का दावा किया है।
आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं, मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 37 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,977 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 1050 नए मरीज सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 39,065 कोरोना के टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.55% रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई बजट में नए टैक्सेस का इजाफा तो नहीं किया, मगर पेशावर में ट्रैफिक चालान जुर्माने में इजाफे का फैसला कर लिया गया। चालान में इजाफे को रिक्शा ड्राइवर्स ने मुस्तरद कर दिया है। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, सूबाई बजट कल पेश किया गया और बजट में कोई नए टैक्सेस न लगाने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दीगर ऐसी जगह है जहां पर जो टैक्सेस है उससे छूट भी दी गई है। लेकिन इसके अलावा पेशावर में हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो चालान फीस है, जुर्माने है, उसमें इजाफा किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो ज़्यादातर जो रिक्शे वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं, उनको बेजात तंग भी करते हैं, जुर्माने भी आयद करते हैं। कुछ ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, रिक्शे वाले, उनके साथ बात करते हैं। अच्छा, जो फैसला किया है कि जो चालान फीस है उसमें इजाफा करेंगे, तो कैसे देखते हैं? ये तो हम काबिल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं और हमारे घर का चूल्हा वगैरह यही सही चलता है और हम ये नहीं बर्दाश्त सकते हैं। हुकूमत को चाहिए हमारे साथ और रिलीफ दें और ये हम नहीं कर सकते। मेहरबानी करके इसको कम कर दें, क्योंकि ये पराए रिश्ते होते हैं, हम चलाते हैं और अभी मेरे मजदूरी करते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ और भी गुजारा करें और इसको मज़ीद ना बढ़ाएं। बस मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, जो ड्राइवर है उनका यही कहना है कि पहले से जो उन पर जुर्माने आयद की जाते हैं, चालान किया जाता है, तो उससे तंग है और महंगाई के दौर में उनके लिए घर का गुजारा चलाना मुश्किल है। अगर मज़ीद चालान बढ़ा दिया जाए तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगे। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो टैक्सेस है, चालान फीस है, उसको इजाफे की बजाय कम की जाए ताकि जो गरीब ड्राइवर है उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल ने टीवी शो में थप्पड़ मारने के मामले पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू कर लिया है। सईदाबाद थाने में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने टीवी शो के दौरान मुझे थप्पड़ मारा। फिरदौस आशिक अवान ने मुझे गाली और धमकियां दी। फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ हिरासानी, कत्ल की धमकियां और तशद्दुद करने के दफात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SP बल्दिया टाउन फैजान अली के मुताबिक मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त मौसूल हुई है। कानूनी राय लेने के लिए PP रहनुमा की दरख्वास्त आला पुलिस अफसरान को भेज दी गई है। वाक़या इस्लामाबाद में रोनमा हुआ। कराची में मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं, कानूनी माहिरीन बताएंगे। सुबह की सैर इंसानी सेहत पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब करती है। कराची में सुबह के वक्त ट्रैफिक कम होने के बायस फ़ज़ा में आलूदगी भी कम हो जाती है। ऐसे में छुट्टी के दिन भी शहरी पार्क्स में मॉर्निंग वॉक के लिए पहुँच गए हैं और साथ ही साथ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुजर, जहाँ पे लाहौर के शहरी छुट्टी के दिन का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले कराची से बुरहान का रुख कर लेते हैं। बुरहान, अपडेट कीजिएगा, शहरी पार्क्स में किस तरह इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक निजी पार्क में मौजूद हूँ। जैसे कि आज इतवार का रोज़ है और छुट्टी का रोज़ जो है वो शहरी भरपूर इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो है वो पार्क में बुज़ुर्ग ख़ास तौर पे देखे जा रहे हैं जो वॉकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे जॉगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना है कि सुबह सवेरे जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा होता है और एक्सरसाइज करना वैसे ही सेहत के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर नौजवानों की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो
मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नौजवान यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नौजवान यहाँ पे फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नौजवान जो है वो यहाँ पर जॉगिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि हमारी इनसे बात हुई तो इनका यही कहना है कि इतवार का रोज़ जो है वो सुबह सवेरे हमें मिलता है, जिसमें हम मुख्तलिफ एक्सरसाइज करते हैं और यहाँ पे दोस्तों के साथ जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा गया है कि सुबह सवेरे जो है वो मौसम ठंडी हवाएं चलेंगी, लेकिन दोपहर के वक्त जो है वो दर्जा हरारत 32 से 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। जबकि आज कराची शहर में बारिश के भी कोई इम्कानात नहीं है, जबकि मानसून के जो पहली बारिश है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में मुतवक्के है। जबकि हमने मुख्तलिफ पार्क्स का विज़िट भी किया तो नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन इनकी बड़ी तादाद जो है वो वॉकिंग और जॉगिंग करने में मसरूफ़ है ताकि सेहत भी अच्छी हो और मौसम का भी खूब लुत्फ़ उठा सकें। जी, शहरी वॉक को एंजॉय कर रहे हैं और यकीनन वॉक जो है वो इंसानी सेहत के लिए भी मुस्बत असरात मुरतब करती है। तो बुरहान मुस्तफ़ा में अपडेट कर रहे थे। आपका बुरहान बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपको बताएं कि लाहौर के शहरी छुट्टी का दिन भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नाश्ते के लिए फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ मुख्तलिफ होटलों और ढाबों का रुख किए हुए हैं। हर कोई नाश्ते की ख़रीदारी के लिए लाइन में लगा हुआ है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं वहीद गुज्जर से, जो इस वक्त एक होटल के बाहर ही मौजूद हैं। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? छुट्टी का दिन है आज यकीनन, तो लाहौरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया में ख्वाबों के नाम से जाने वाले लाहौरी जो हैं छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और आज यही वजह है कि सुबह से ही लाहौरी जो हैं अपने मनपसंद नाश्ते के लिए होटल्स और ढाबों का रुख किए हुए हैं। जिस जगह मौजूद है मेरा कैमरामैन मोहम्मद ज़ैन अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है और हर कोई अपने मनपसंद नाश्ते के लिए यहाँ पर पहुँच चुका है। बच्चों की काफ़ी बड़ी तादाद है यहाँ पर, नौजवान जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। कोई हलवा पूड़ी ले रहा है, तो कोई नान चने, तो कोई मुर्ग, तो कोई हलीम जो है वो यहाँ सर लेकर जा रहा है, क्योंकि टेक अवे सर्विस की टेक अवे सर्विस जो बहाल है। डाइनिंग जो है यहाँ पर अभी तक जो है हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं है बैठ कर खाने की। मगर बताता चलो कि जो सीरी पाए के शौकीन है लाहौरी, हमने देखा कि उनको सुबह की नमाज से पहले आना पड़ता है। हमने बहुत से होटल ऐसे देखे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है सीरी पाए का नाश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लाहौरी जो है वो ख्वाबों के नाम से इसी वजह से जाने जाते हैं कि वो अपनी छुट्टी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। यही वजह है कि आज भी लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है अपनी फैमिलीज़ के हमरा, बच्चों के हमला जो है यहाँ पर होटल्स और ढाबों का रुख किए हुए हैं। और साथ ही बताते हैं कुछ शहरियों से हमारी बात थी, उनका ये कहना था चूँकि मौसम जो है कुछ खुशगवार होना शुरू हो चुका है, हल्के हल्के बादल भी हैं और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, तो शहरियों का ये कहना था कि अगर मौसम इसी तरह खुशगवार रहता है, अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश हो जाती है, तो ये खाने के बाद, ख्वाबों के बाद जो है पार्कों और तफरीह गाहों का भी रुख करेंगे। इस वक्त लाहौरी जो हैं वो होटल्स और ढाबों का रुख किए हुए हैं और लाहौर के शहरी जो हैं वो खुशगवार मौसम में सीरी पाए पर हाथ साफ करते नजर आते हैं। वहीद गुजर हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। एस्को की नाअहली के बायस फिर शाह की गलियों और सड़कों पर बिजली की लटकी तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। शहरियों का कहना है कि जमीन पर पड़ी तारें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। आला हुकाम सूरत हाल को फौरी नोटिस लें। जुम्मन चौहान की रिपोर्ट देखिए। बिरशा हेस्को की नाअहली के सबब बिरशा के मुख्तलिफ इलाकों में हेवी तारें मौत को दावत देने लगी। लतीफ़ कॉलोनी, पीर मोहल्ला, शेख मोहल्ला समेत मुख्तलिफ मोहल्लों में बिजली की तारें जमीन पर होने से बच्चों की कीमती जानों को खतरा पैदा होने लगा। शहरियों का कहना है कि हेस्को बिरशा की नाअहली की वजह से मीटर्स और हेवी तारें नीचे हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की जानों को गैर महफूज है और बड़ा हादसा होने का भी खदशा है। हेस्को बिरशा को इतला दिया जाता है, लेकिन उनकी जानिब से खंभों के पोलों का काम नहीं किया जाता। बारिश में जोड़ हेठ लगा पाने ते नुकसान को जती पे ने जिम्मेवार कह रहा। ये जो हेस्को की वजह से नाअहली है, हमारे जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या पड़ोसी जो पड़ोसी दुकान पर जाते हैं, यहाँ कोई नुकसान हुआ था उसका जिम्मेदार कौन होगा? शहरियों का कहना था कि हेस्को बिरशा को बार बार कहा जाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। ना ही खंभों की मरम्मत की जाती है। अगर कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेवार हेस्को बिरशा होगा। शहरियों ने सिंध हुकूमत, हेस्को चीफ और जिम्मेदार अफरान से मुतालबा किया है कि जल्द नाअहल हेस्को बिरशा के खिलाफ कार्रवाई करके खंभों की मरम्मत की जाए। जो तारे हैं वो बच्चों की पहुँच से दूर करके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, बिरशा।
कोयटा शहर में लोकल बसों के लिए कोई मुस्तकिल बस अड्डा ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। निजी अस्पतालों के मरकज के करीब मौजूद बस अड्डा अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए असद का बाइस बन गया। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोची। शाहनवाज। हाँ जी बिल्कुल, कोयटा शहर में लोकल बस स्टॉप मुस्तकिल ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के जिना रोड पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकल बस स्टॉप है, लेकिन ये मुस्तकिल स्टॉप नहीं है। यहाँ पर जो है बसें खड़ी रहती हैं, यहाँ से सवारियाँ उठाकर अपने मंजिल की जानिब रवा दवा होती है। लेकिन यहाँ पर बस स्टॉप होने की वजह से ये करीब ही बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं। यहाँ पर शहरी अपने मरीज़ों को लाते हैं, उन्हें शदीद ज़हनी खौफ का सामना करना पड़ता है, जबकि औरत इतनी बजाई जाती है कि हॉस्पिटल में दाखिल मरीज़ भी परेशान होते हैं। हालांकि सूबाई हुकूमत ने इस हवाले से कहा था कि जल्द ही लोकल बस स्टॉप का मसला हल किया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये मसला अब बरकरार है उसी तरह। और शहरियों को न सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बल्कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल लोग आते हैं शहरी मरीज़ों को लेकर, उन्हें भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी, लाहौर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। तब्दीली सरकार 3 साल से हुकूमत में होने के बावजूद सड़कों की हालत बेहतर ना बना सकी। इसी पर बात करते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे ज़िशान नवाज से। जी ज़िशान, क्या लाहौर की सड़कों की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल लाहौर की सड़कों का टूटना और उनकी मुरम्मत ना होना एक मामूल बनता जा रहा है। उसी तरह मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर ज़ू की बैक साइड पर, जहाँ पर गुज़श्ता 2 माह से मुरम्मत का काम जारी है, लेकिन अभी भी ताहाल तातुर का शिकार है। मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसके मुताबिक 560 अरब तरक्याती कामों के लिए रखे गए हैं, लेकिन जो गुज़श्ता साल की निस्बत 66% ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काम ना होने के बराबर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज बिल्कुल बताइएगा कि ये कितने अरसे से ये काम जारी है और आपको किस तरह से मुश्किलात का सामना? सर मैं 2 महीने से यहाँ से गुजर रहा हूँ, बहुत ट्रैफिक भी और क्या बहुत मुश्किलात का सामना कर पर। देखिए आप ट्रैफिक कितनी जाम है, यहाँ पे बहुत तंगी होती है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि काम ना होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हुकूमत को सोचना चाहिए कि महंगाई कम करें और उसके साथ साथ ट्रैफिक के पर भी काम करें। जी, माँ के कदमों तले जन्नत है तो जन्नत की कुंजी बाप के पास है, जिनकी शफकत के साए में औलाद परवान चढ़ती है। अगर बाप का साया सर पर ना हो तो जिंदगी का गुजारा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से देखते हैं कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट। बलोचिस्तान के नामवर सहाफी और दानिश्वर लाला सदीक का शुमार ऐसी शख्सियात में होता है कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए एक बाप के साथ एक उस्ताद का किरदार भी अदा किया। लाला सदीक आज खुद तो इस दुनिया में नहीं हैं, मगर इनके बच्चे अपने वालिद का नाम रोशन किए हुए हैं। सदीक साहब को जब काम करते हुए देखते थे तो उन्हें देखते देखे हमें भी सहाफत का शौक बढ़ गया, और वो आज अब में नहीं है, लेकिन उनके मरून मिन्नत हम आज इस सीट पे बैठे हुए हैं, उनकी जगह पे बैठे हैं, लेकिन उनकी कमी शिद्दत से हमें महसूस हो रही है। हर टाइम हैज़ अ उस्ताद, हैज़ अ वालिद, हम हमेशा उनको याद करते हैं। लाला सदीक के बेटे कहते हैं कि आज भी वो हर मौके पर अपने वालिद की कमी को महसूस करते हैं। उनका कहना है कि बाप नहीं तो कुछ नहीं। आज जो हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, ये मेरे वालिद साहब की मरून मिन्नत है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए अपने इस लाइफ में, हमें इस तक यहाँ तक पहुँचाया, और आज मैं जो है ना इस इदारे का एग्जीक्यूटिव हूँ, वो सिद्दीक बलोच की मरून मिन्नत है। बाप दुनिया में रब्बुल इज्जत की अजीम नेमत है। बाप का साया सर पर ना हो तो जिंदगी बसर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाप की दी हुई तालीम और तरबियत जिंदगी की राहें आसान बना देती हैं। कैमरामैन यासीन खान के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर आपको बताएं, ईरान के नौ मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी कदम कदम पर कामयाबियां समेटने के बाद इक़्तिदार तक पहुंचे हैं। रहबर इंकलाब से फैज़ पाने वाले रहबर इस्लामी के माया नाज हमनफ्स ईरान के नौ मुंतखब सदर की जिंदगी से जुड़ी कामयाबियों की तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में।
सैयद इब्राहिम रईसी इस्लामी जमहूरिया ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए। हुसैनी सादात से ताल्लुक रखने वाले सैयद इब्राहिम रईसी की जाए पैदाइश मशहदुल मुक़द्दस है और कम उम्री में ही वालिद की शफ़क़त से महरूम हो गए थे। तालीम का शौक इस कदर था कि मजदूरी के साथ साथ सिलसिला रुकने न दिया और 15 साल की उम्र में इल्म व मारिफ अहले बैत अलैहिस्सलाम की राइज सतूह तय करने लगे। इस्लामी इनकलाब के बाद इब्राहिम रईसी तेहरान के मज़ाफ़ात में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मुतय्यन हुए। इमाम ख़ुमैनी ने 27 साल की उम्र में कई सूबों की अदालती निगरानी के अलावा दीगर जिम्मेदारियां भी दी। 2015 में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने 7 उसूल देकर मुतवल्ली हरम इमाम रजा मुकर्रर किया, जबकि 2019 में चीफ जस्टिस तैनात किया गया। इब्राहिम रईसी ईरानी सुप्रीम लीडर को मुंतखब करने वाली मजलिस खबरगान के नायब रईस हैं और अहलिया जमीला इल्मुल हुदा फलसफा तालीम और तरबियत में PhD होल्डर और ईरान की पहले दर्जे की खातून स्कॉलर हैं। इब्राहिम रईसी को ये इम्तियाज हासिल है कि शहीद बहश्ती, शहीद मुर्तज़ा मुतहर्री और रहबर इनकलाब इस्लामी जैसी जय्यद शख्सियात उनके असातिज़ा की फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि आपके मौजू पर कई किताबों के मुसन्निफ और तेहरान में फ़िक़ी उलूम की फ़ौक़ तख़सीसी सतह में दरस खारिज के उस्ताद भी हैं। इंतज़ार हैदरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद शुमाली मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खेलों के मैदान से खबर शामिल करना आपको बताएं, इस्लामाबाद में पाकिस्तान सुपर लीग के 30वें मैच में मुल्तान सुल्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर अव्वल पोजीशन बरकरार रखी। दोनों टीमें पहले ही प्ले ऑफ में जगह बना चुकी हैं। इस्लामाबाद ने 150 रन का टारगेट 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कप्तान शादाब खान ने 35, हुसैन तलत ने 34 और आसिफ अली ने 26 रन स्कोर किए। इससे कबल मुल्तान सुल्तान अपनी इनिंग में तमाम विकेटों पर 149 रन बना सकी थी। शान मसूद 59 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स ने कोयटा को शिकस्त देकर इवेंट के प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कराची किंग्स की फतह के बाद लाहौर कलंदर्स भी PSL 6 से बाहर हो गई है। अबू सहबी में खेले गए मैच में कराची किंग्स ने दानिश अजीज की बर्क रफ्तार इनिंग की बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दी। कराची किंग्स के 177 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 विकेट पर 162 रन ही बना सकी। कप्तान सरफराज अहमद 51 रन की शानदार इनिंग के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।